हेलो दोस्त, मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान ज्योति। तो हम 2025 जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड क्लास 10 का, उसी संबंधित हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का हम देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये आपका पूछा गया है सोशल साइंस 2023 एनिमल फर्स्ट सीटिंग की, ठीक। यहाँ पर टाइम टेबल भी है आपका। प्रश्न है कि 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR सीट पर चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर दें, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है। तो क्षेत्रीय पार्टी उसको बोलते हैं जो मतलब अपने क्षेत्र में ही काम करे, ठीक ना, क्षेत्रीय पार्टी। तब कौन है? लोक जनशक्ति पार्टी हो जाएगा। बहुजन ये तो राष्ट्रीय स्तर पर है। भारतीय जनता पार्टी ये भी राष्ट्रीय पर है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है अपना। तो हम लोग कौन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बंगला आपका हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन सी। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। 4 नंबर, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो आपका हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन सी। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जिला परिषद का आपका 5 वर्ष का होता है। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत आपका हुई थी राजस्थान के नागौर जिला से। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? 7 नंबर क्वेश्चन के ग्राम पंचायत का प्रधान तो आपका मुखिया होगा, ठीक ना, ऑप्शन डी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की, राज्यपाल की नियुक्ति हम लोग का राष्ट्रपति करेंगे, प्रेसिडेंट। चलिए आगे 9 नंबर देख लेते हैं। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो आप हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम का। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 11 नंबर, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पंचवर्षीय योजना चलता था पहले, और कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहला आपका 1951 से 1956 चला था दोस्तों। चलिए, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि हमको भी मतलब एनर्जी मिले। चलिए तभी वीडियो बनेगा ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से, चलिए यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस ऑनलाइन कराते ही चलेंगे। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए WTO नहीं, WHO नहीं, UNDP, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? UNDP। तो आपका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगला, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो आपका रैगनर नक्श। भारत की सर्वाधिक भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो प्रति व्यक्ति आय वाला कौन हो सकता है? ना कम हो जनसंख्या, वही ना। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा गोवा। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? रूस में
बहुमत वाला दल क्या कहलाया? तो आपको आ जाएगा मेनसेविक। ठीक है, ऑप्शन बी। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो बाओदाई क्या आपका दक्षिणी वियतनाम। चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ तो मैजिनी भी होगा, काउंट कबूर होगा, विक्टर मैनुअल होगा, यानी इनमें से सभी आपका हो जाएगा। ठीक ना, आपका इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, इटली के एकीकरण में सब मतलब निभाया था अपना। अगला, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? अगर हिगेल की हम बात करें तो हिगेल आपका शायद जर्मनी होगा। ठीक ना, जर्मनी होगा। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी। फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया तो होगा नहीं सब, तो जर्मनी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट, आप लोग को याद होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? अच्छा, देखिए इसमें क्या है ना, जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को किया था शायद संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक, चलिए, टका किस देश की मुद्रा है? तो आपका हो जाएगा बांग्लादेश की मुद्रा टका होता है। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था? तो आपका हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर हमको कुछ डाउट हो रहा है। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण अगर बैंक की बात करें हम लोग, चलिए 1975 हो जाएगा। आगे, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो जिला स्तर पर काम करता है। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? जिला स्तर पर। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो आपका हो जाएगा अल्पकालीन ऋण, यानी ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा हो जाएगा तीसरा क्षेत्र। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण। ठीक ना, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों, आवश्यक ना हो, अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। आगे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी 35। चलिए आगे देख लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? चलिए, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक, भारत सरकार अधिनियम 1919 को नाम से भी जाना जाता है ना, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, ये ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। अंकरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो लेनिन ने। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। चलिए 39, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? तो दास कैपिटल के, ठीक ना, दास कैपिटल पुस्तक था वो, समाजवादियों की बाइबिल कहते हैं। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का 1952 में हुआ है, ऑप्शन बी। आयुर्वेद का जनक कौन है?
तो चरों को मानते हैं हम लोग। 43, टेक्सोल का उपयोग होता है तो कैंसर में होता है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। देखिए नवीकरणीय अनवीकरणीय याद रखिएगा। देखिए कहा है कि जिसे मान लेते हैं कि अनवीकरणीय मतलब जहाँ एक बार हम निकाल यूज कर ले तो जल्दी न हो, उसको हम लोग कहेंगे, हम लोग अनवीकरणीय होता है। और नवीकरणीय का मतलब खत्म ना हो, मतलब ठीक ना। जैसे देखिए सौर ऊर्जा का खत्म होने वाला है नहीं, होगा ही भविष्य में। हालांकि इसका भी मतलब वैज्ञानिक निर्धारित कर दिया है, मगर एक अनुमान मतलब कर दिया है ना। कैसे कह सकते हैं सूरज मतलब खत्म हो जाएंगे, कबो नहीं कर सकते हैं। और कोयला अगर एक खदान से अगर हम निकाल लें, मान लेते एक खदान आपका है और यहाँ से मान लेते हैं मतलब कि कोयला सब भरा है, ठीक, कोयला कोयला है कोयला, और इसमें से निकाल लीजिएगा तो फिर होगा नहीं होगा, सूरज आ जाएंगे, फिर कल सुबह में आएंगे, ठीक, मैंने रोजे क्या ही मर की जिंदगी। तो यहाँ से हम लोग का पेट्रोलियम नहीं होगा, प्राकृतिक गैस भी नहीं होगा, कोयला भी नहीं होगा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होगा, ऑप्शन हमारा बी होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 के देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध कौन होगा जी? हीराकुंड बांध होगा, ऑप्शन है हमारा। चलिए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है ये? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना आपका पड़ जाएगा कहलगांव न, बरौनी, भागलपुर, ऑप्शन सी। आगे, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो ये हो जाएगा आपका एल तरंग। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो एल तरंग। आगे, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी, बड़ी बाढ़ मचाती है कोसी। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता, हावड़ा, ऑप्शन डी। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, ठीक ना, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। 51 नंबर देख लेते हैं। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा इसमें पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो आपका हो जाएगा इसमें चेन्नई में। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो आपका हो जाएगा कोयला भी तो जीवाश्म में आता है, पेट्रोलियम भी आएगा आपका, प्राकृतिक गैस भी आएगा, और डी हो जाएगा आपका, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर देख लेते हैं। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत अगर बात कर ले हम तो 1973 में हुआ था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा असम में पड़ जाएगा। 57 नंबर देख लेते हैं। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? 1919 में। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? 1919 में। 58, मैग्नीज उत्पाद में अग्रणी राज्य कौन है? ओडिशा। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज पर। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो राणा प्रताप सागर। ये नहीं ना होगा जी, नहीं। अच्छा, कल्पक्कम है क्या कहीं ऑप्शन में? हाँ, कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र चाहिए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, हिमाचल प्रदेश के
मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। अगला, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो दुर्गापुर। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? महामारी। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं? महामारी। भूकंप, बाढ़, सुनामी सब प्राकृतिक है। और 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो 1934 में आपका एक बार तो बाढ़ ही आया था ना, भूकंप आया था। कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? तो जून 5 में। महासागर तल में कंपन को कहते हैं? महासागर तल में कंपन को कहते हैं सुनामी। आगे, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन बी। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। नक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? घाना के। घाना का राजधानी अकरा होता है। घाना का राजधानी अकरा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? म्यांमार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। और वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी का है तो क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा 1980 में। चलिए, इसको हम लोग बोलते हैं बीजेपी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? चलिए आगे देख लेते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका हो जाएगा कहाँ? 1885 में। और भारतीय जनता पार्टी के 1980 में। चलिए आगे। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर पेश एक्ट से बचने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर पेश एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन बी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ? मुद्रण की शुरुआत विश्व भर में कहाँ हुआ था? चीन में। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर।
निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो आपका हो जाएगा लुसने सम्मेलन, ऑप्शन डी। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? चलिए चलिए आगे देख लेते हैं। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो फ्रैंकलिन की रूजवेल्ट। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए 79 के नहीं, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हो जाएगा 79 नंबर के। 83 जान के ने किस मशीन का आविष्कार किया? जानके ने किस मशीन का आविष्कार किया? चलिए लास्ट देखिए, जानके ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो आपको फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल में ऑप्शन, चलिए सी हो जाएगा फ्लाइंग शटल। चलिए दोस्त, मैं 80 क्वेश्चन करा दिया हूँ। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा है। इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए जय हिंद।